जी एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है। ई पार्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन है एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब आपके पास दो चीजें, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ रहा है, ऊपर बड़ी पावर है नीचे लेस पावर आ रही है। अगर ऊपर और नीचे पावर इक्वल हो तो वो भी इम्प्रॉपर होती है, और अगर ऊपर पावर ग्रेटर हो तो वो भी इम्प्रॉपर होती है। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स पावर 4 बनेगा तो एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, और फिर साइन चेंज होंगे, इधर माइनस आ जाएगा इधर प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस 2, एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ जाए 1 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब 1 इंटू माइनस एक्स स्क्र, और फिर साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस 1 को आप लिख लेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। डिवाइजर को क्लोज फॉर्म में दोबारा लिख लेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 में से ये जो पोर्शन है, नाउ दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अब आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको हम लेट कर रहे हैं, लेट 2 अपॉन एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस 1 को आप लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्र प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। नेम दिस इक्वेशन नंबर 2। फिर फ्रैक्शन खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1, बी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1, और सी के साथ आ जाएगा एक्स के। नेम दिस इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब आप पुट करें बारी बारी। तो पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लें, पुट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए वाला सारा 0 हो जाएगा, और सी वाला 0 हो जाएगा, बी आ जाएगा 0 माइनस 1, और सी सारा 0 हो जाएगा। तो माइनस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब फिर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू ए वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, बी 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और सी आ जाएगा सी इंटू 1 का स्केयर। तो सी इंटू 1 का स्केयर क्या आ जाएगा, सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ए बी सी में से आपने बी और सी फाइंड कर लिया है। अब आप रीराइट करेंगे इक्वेशन 3, रीराइट इक्वेशन 3, ताकि वहां पे हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट से जो तीसरा कोफिशिएंट हमारा रह गया है, कांस्टेंट रह गया, वो भी आप फाइंड कर लें। तो ए के साथ आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स स्केयर। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जब आप कर रहे हैं तो 2 इज इक्वल टू, आप इसमें मैक्सिमम पावर को कंपेयर कर लें, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर, एक्स स्केयर के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, सी की वैल्यू +2। ए का आंसर आ जाएगा -2। ए की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब ए बी सी तीनों आपने फाइंड करनी है, उनको आप पुट कर लें इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी 2 अपॉन एक्स स्क्र इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स मीन -2 अपॉन एक्स, प्लस बी अपॉन एक्स स्क्र मीन -2 अपॉन एक्स स्क्र, और सी अपॉन एक्स माइनस 1 मीन +2 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में जब आप पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है 2/x², सॉरी 2 तो नहीं है, x⁴ माइनस x² प्लस 2/x² इंटू x-1 इज इक्वल टू x+1 प्लस a/x मीन -2/x, फिर b/x² मीन भी वो हमारे पास आ चुकी हैं ऑलरेडी वैल्यूज, वो सारी पुट करें, -2/x² और +2/x-1। अब आप दोनों तरफ क्या कर लें, इंटीग्रल अप्लाई कर लें। तो इसी स्टेप में हम इंटीग्रल भी अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे इसी स्टेप में कर दिया और राइट साइड पे हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, -2 को बाई लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और फिर -2 को बाई लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², और 2 को बाई लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1। तो इनको इंटीग्रेट कर लें। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x² 2 अकॉर्डिंग टू पावर रूल। 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रल आ जाएगा ln ऑफ x, 1/x², x² ऊपर आएगा तो x की पावर -2 हो जाएगी, तो उस पर पावर रूल लगेगा, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, -2 + 1 -1, और वही पावर नीचे भी लिखेंगे, और 1/x-1 का इंटीग्रल आ जाएगा ln ऑफ x-1, और प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सो फाइनल आंसर इज x² 2 प्लस x -2 ln ऑफ x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/x प्लस 2 ln ऑफ x-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।